जाओ, वीडियो आगे मत बढ़ाना। तुम्हारे लिए जमीन जायदाद से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पूरे 5 कट्ठा जमीन का मामला निकल सकता है और अगर ये बात सच में तुम्हारे सामने आ गई ना, तो खुशी के मारे तुम्हारा खाना पीना तक छूट जाएगा। आखिर क्या है ये पूरा मामला? माँ काली का क्या संकेत मिल रहा है? आगे की बात ध्यान से सुनना, क्योंकि मामला बहुत बड़ा हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, जय माँ काली, हर हर महादेव। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो जो मैं लेकर आई हूँ ना, वो आपकी ज़मीन के बारे में होने वाला है। पूरे 5 कट्ठा ज़मीन आपको मिलने वाली है, ऐसा संकेत मुझे मिल रहा है जब मैंने टैरो कार्ड देखा। जब कार्ड देखते समय मेरे अंदर एक अलग सी ही एहसास हुआ। मुझे लगा कि मेरी ऑडियंस को कुछ मिलने वाला है। हो सकता है वो 5 कट्ठा ज़मीन हो या फिर उससे जुड़ी कोई खबर हो, लेकिन कुछ ना कुछ मिलने का संकेत मुझे जरूर मिलना है। तभी मैंने आज ये वीडियो बनाना शुरू किया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे माँ काली ने मुझे सिर्फ तुम्हारे लिए ही यहाँ रोका है। सच में यह कोई इत्तेफाक नहीं है। तुम सुन रहे हो ना मुझे, तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा, कुछ ऐसा जिसके बारे में तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कोई बहुत बड़ी संपत्ति, जैसे कोई अचानक मिलने वाला खजाना, या वो 5 कट्ठा जमीन जिसकी तुमने आज तक छोड़ दी थी। नींद नहीं आ रही थी ना तुम्हें? आजकल भूख प्यास सब कहीं खो गई थी। तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी थकान है, एक अनजाना सा डर, एक बेचैनी कि अब कल क्या होगा। मैं जानती हूँ, मैंने महसूस किया है उस दर्द को जो माँ ने मुझे तुम्हारे लिए दिखाया है। तुम रातों को जाग कर सोचती हो कि क्या कभी कुछ बदलेगा, क्या मेरी किस्मत की चाबी कभी खुलेगी। सुनो, चमत्कार होते हैं, पर वो वैसे नहीं होते जैसे दुनिया हमें बताती है। हम सोच रहे होंगे कि बिना कुछ किए, बिना दौड़े भागे तुम्हें वो जमीन जायदाद या वो रुकी हुई बहुत बड़ी दौलत कैसे मिल सकती है। लोग तो देख कर कहेंगे कि तुम्हारी किस्मत खुल गई, पर क्या सच में यह सिर्फ किस्मत है? बिल्कुल नहीं। यह तुम्हारी वो लंबी परीक्षा है जो अब खत्म होने वाली है। माँ काली ने मुझे एक बहुत गहरा संकेत दिया है तुम्हारे लिए, कि इस वक्त तुम्हारे लिए कुछ ऐसा बन रहा है जो शायद पहले कभी न हुआ। ग्रहों का, तारों का और सबसे बढ़कर माँ की उस असीम कृपा का एक ऐसा तालमेल बैठा है तुम्हारे लिए। तुम्हें इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना। तुम्हें कोई बहुत बड़ी पूजा पाठ नहीं करनी है, कोई पैसा खर्च नहीं करना है, कुछ नहीं, बस जागना है पूरी तरह से। मेरी इस बात को, मेरे इन शब्दों को अपने दिल में बहुत गहरे हिस्से में उतरने दो। महसूस करो इसे। तुम्हें पता है, तुमने अपनी इस छोटी सी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। ऐसे दिन देखे हैं जब तुम्हारे अपने, हाँ वो लोग जिन्हें तुम अपना कहते थे, तुम्हें बीच रास्ते में अकेला छोड़ गए। तुम बहुत रोए थे अकेले में, किसी को अपने आंसू नहीं दिखाए तुमने। लगा था जैसे दिल के टुकड़े हो गए हों। तुम्हारा हौसला पूरी तरह टूट गया था। कई बार तो तुम्हें ऊपर वाले पर भी शक हुआ कि वो है भी या नहीं। अगर है तो क्या सच में मेरी पुकार सुनता है? गहरी सांस लो और सुनो। मैं तुम्हें कोई किताबी ज्ञान नहीं दे रही। आज मैं तुम्हें एक सच्ची बात बताना चाहती हूँ जिसने मेरे खुद का देखना का नजरिया बदल दिया था। एक बहुत ही साधारण सी महिला की कहानी है। कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि वो जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो औरत बिल्कुल तुम्हारी तरह ही परेशान थी। उसने अपना पूरा जीवन सच्चाई और ईमानदारी से जिया, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? सिर्फ धोखा। उसके अपने ही सगे संबंधियों ने उसकी पुश्तैनी जमीन हड़प ली। बिजनेस में उसे ऐसा फंसाया कि उस पर लाखों का कर्ज हो गया। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। मुझे याद है वो शाम जब वो मेरे सामने बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू सूख चुके थे और एक अजीब सी शून्यता थी। उसने आसमान की तरफ देखकर रोते हुए बस इतना ही कहा, बाप रे बाप, अब मेरा क्या होगा? क्या मेरी किस्मत में सिर्फ यही दर्द लिखा है? उस दिन मुझे लगा कि शायद वो हार मान लेगी, शायद वो टूट कर बिखर जाएगी। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिस पर आज भी मुझे हैरानी होती है। उसने कोई जादू टोना नहीं किया, कोई गलत रास्ता नहीं चुना और ना ही किसी पाखंड का सहारा लिया। उसने बस एक बहुत छोटी सी चीज की। उसने खुद को माँ के हवाले कर दिया। पूरी तरह से उसने रोना बंद कर दिया और खुद को माँ के हवाले कर दिया। उस रात उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। अगले दिन सुबह उठकर उसने सबसे पहले अपने घर की सफाई की। उसके घर में एक बहुत पुराना टूटा हुआ आईना रखा था जिसे वो सालों से इस्तेमाल कर रही थी। कुछ टूटे हुए डिब्बे और फालतू कबाड़ था।
उसने वो सब बिना सोचे बाहर फेंक दिया। उसने अपने मन के अंदर से वही भी सारा कूड़ा, सारी कड़वाहट बाहर निकाल दी। और तुम यकीन नहीं करोगे, सिर्फ 10 दिन के अंदर उसका एक ऐसा पुराना अटका हुआ कानूनी मामला जिसे वो लगभग भूल चुकी थी, अचानक से उसके पक्ष में आ गया। बिना किसी भागदौड़ के, बिना रिश्वत दिए उसकी वो जमीन, वो संपत्ति उसे वापस मिल गई। सारा कर्ज एक झटके में उतर गया। वो लोग जो कल तक उसे ताने मारते थे, आज उसे देखकर हैरान थे। वो एक चमत्कार था, साक्षात माँ की कृपा का चमत्कार। मैं तुम्हें यह कहानी इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी स्थिति में उस महिला की झलक दिखाई दे रही है। शायद तुम भी सोच रहे होंगे कि अब मैं तुम्हें कोई ऐसा उपाय बताऊंगी जिसमें बहुत पैसे लगेंगे। मुझे पता है तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं हैं। तुम तो खुद किसी कर्ज के बोझ तले दबे हुए हो। वो शादी का कर्ज, बिजनेस का नुकसान, या बस अपने परिवार को पालने की मजबूरी। तुम रात दिन बस यही सोचते हो कि इस कर्ज के जाल से कैसे निकलोगे। बीमारियों ने, परेशानियों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। डर लग रहा है ना? घबराओ मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। माँ ने मुझे भेजा ही तुम्हारे लिए है। जो रास्ता तुम्हें अपनाना है उसमें तुम्हारा एक पैसा भी नहीं लगेगा। बस तुम्हें अपने इस कोमल से, साफ से दिल को बचा कर रखना है। दुनिया बुरी है, होने दो। लोग धोखेबाज हैं, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। पर तुम्हें उनके जैसा नहीं बनना है। मैंने देखा है, कई लोग जब परेशान होते हैं तो अपना रास्ता बदल लेते हैं, बेईमानी करने लगते हैं, दूसरों का हक मारने लगते हैं। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जिस सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर तुम चल रहे थे, उसी पर चलना। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और यही तुम्हारी परीक्षा भी है। और हाँ, एक बात और, दूसरों को देखना बंद कर दो आज से। कौन क्या कर रहा है, कौन कितना कमा रहा है, किसने तुम्हारे बारे में पीठ पीछे क्या कहा, भूल जाओ, सब भूल जाओ। सिर्फ अपने आप पर, अपनी मेहनत पर ध्यान दो। आज दुनिया में लोग महलों में रहते हैं, करोड़ों कमाते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, पर क्या वो सच में खुश हैं? तुम्हें क्या लगता है उन्होंने ये सिर्फ अपनी मेहनत से पा लिया? नहीं। जब तक उस ऊपर वाले की मर्जी नहीं होती ना, इंसान एक दाना भी नहीं खा सकता। यह अटल सच है। तुम्हें पता है आने वाले कुछ दिनों में क्या होने वाला है? तुम्हारे घर का माहौल कुछ बदलने वाला है। बहुत खुशी आने वाली है, इतनी खुशी कि तुम्हारे आस पड़ोस के लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। शायद जलन भी होगी उन्हें, होने दो। उनकी उस जलन से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तुम पर साक्षात माँ काली की छाया है, पर इसके लिए तुम्हें भी अपने घर से एक चीज साफ करनी होगी, बिल्कुल उस महिला की तरह। आज ही जरा ध्यान से देखना, अपने घर में कहीं कोई सालों पुराना टूटा हुआ शीशा तो नहीं, कोई ऐसा आईना जिसमें दरारें हों और तुम उसमें अपना चेहरा देखते हो, या पुराने फटे हुए जूते चप्पल, प्लास्टिक का कोई फालतू कबाड़ जो बेवजह जगह घेरे हुए है, उसे अभी इसी वक्त घर से बाहर निकाल दो। ये सिर्फ फालतू चीजें नहीं है, ये वो रुकी हुई, सड़ी हुई ऊर्जा है जो तुम्हारी तरक्की को रोक रही है। ये दरिद्रता की निशानी है, ये वो नकारात्मकता है जो अच्छे समय को तुम्हारे घर में घुसने नहीं दे रही। इसे निकाल फेंको, अपने आसपास की जगह को साफ करो ताकि माँ की कृपा खुलकर तुम्हारे घर आ सके। आने वाला समय तुम्हारी एक छोटी सी परीक्षा भी ले सकता है। शरीर में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, कभी कभी पेट खराब होना, खाना न पचना या अजीब सी बेचैनी होना। ये सिर्फ बीमारियां नहीं है, ये वो गुस्सा है, जो वो चिंता है और वो डर है जो तुमने अपने अंदर सालों से घोट कर रखा है। अब वो बाहर आना चाहता है। थोड़ी देर अकेले बैठो, खुद को थोड़ा समय दो। रोना आए तो जी भर कर रो लो, पर उस बोझ को अंदर मत रखो। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि किसी ने तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश की है, कोई बुरी नजर डाली है या कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर की तरफ भेजी है, तो उस सतर्कता को अपने पास रखो। डरना नहीं है, बस सावधान रहना है। माँ काली का नाम लेकर उस सारी बुरी ऊर्जा को अपने मन की ताकत से बाहर का रास्ता दिखा दो। वो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। सब ठीक होगा, मुझ पर विश्वास करो, सब कुछ अच्छा होगा। बस उस प्रथम पूज्य गणपति बप्पा और अपनी माँ काली को सच्चे मन से याद रखना। उनके नाम में ही वो ताकत है जो तुम्हारी हर रुकी हुई चीज को, तुम्हारी उस सफलता को, उस खोई हुई दौलत को तुम्हारे कदमों में ला सकती है। मैंने तुमसे आज वही कहा जो मुझे महसूस हुआ, जो माँ काली ने मुझे कहने को प्रेरित किया। तुम्हारा यह बुरा वक्त, यह दर्द अब खत्म होने वाला है। वो जो तुमने अकेले में रातों को छुप छुप कर आंसू बहाए हैं ना,
माँ ने उन आंसुओं की एक एक बूंद गिनी है। कोई मेहनत बेकार नहीं जाती, कोई सच्चा आंसू व्यर्थ नहीं जाता। अब उठ जाओ, बहुत सह लिया तुमने। एक नई शुरुआत, एक बहुत खूबसूरत सवेरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरा दिल कहता है तुम्हारी जीत पक्की है। बस अब मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। जय माँ काली, हर हर महादेव।